हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी आंसर की 25 जुलाई 2021 को जो पेपर हुआ है, जो आज के दिन पेपर हुआ है एमपीपीएससी का, उसमें पेपर फर्स्ट की आंसर की लेकर हम आ गए हैं। आपका स्वागत है इजी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। और हम एमपीपीएससी की सटीकता के साथ, बिल्कुल ध्यान रखते हुए सटीकता के साथ आंसर की लेकर आए हैं आपके सामने। आप देखिए और अपने आंसर मैच कीजिए। आपका कोई भी सेट हो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन में जो सीरियल है, क्वेश्चन में ऑप्शन की सीरियल है वो सेम है। इसके अलावा आप क्वेश्चन पेपर से ही मैच कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर मैच करते जाना, आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया था अकॉर्डिंग ऑप्शन, ठीक है। आप मैच करते जाना कि कौन कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी आंसर की 25 जुलाई 2021, ठीक है, फर्स्ट पेपर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने परसेंट भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के कितने परसेंट भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए तो इसमें आंसर करेक्ट रहेगा लगभग 20%। 20% मतलब बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, 20% लगभग, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बेतवा नदी निकलती है। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। यहाँ पर अरावली, सतपुड़ा, विंध्य और पश्चिम घाट है विंध्य पहाड़ियों से, ठीक है। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, तो विंध्य पहाड़ियाँ रहेगी यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश कि किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो वार्षिक तापांतर मीन्स ताप में चेंजेस, ज़्यादा गर्मी भी हो और ज़्यादा ठंड भी ज़्यादा हो। ऐसा तो जो क्षेत्र है वो ग्वालियर, भिंड, मुरैना ये क्षेत्र रहेगा, मतलब एमपी का देखें तो आप उत्तरी क्षेत्र रहेगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, किस ओर से किस ओर जाने पर बढ़ता है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर करेक्ट आंसर रहेगा इसमें, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर औसत तापमान बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अधात्विक खनिज कौन सा है इनमें से। तो अधात्विक खनिज कौन सा है, संगमरमर, मैग्नीज, चांदी और सीसा। इनमें से मैग्नीज, चांदी और सीसा तो धात्विक होते हैं, संगमरमर अधात्विक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इसके बाद मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। तो 12 इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा पिरामिड होता है। तो हमेशा सीधा ऑप्शन है करेक्ट होगा। भोजन में मोनोसोडियम प्लूटोमेट MSG का उपयोग किया जाता है, किसके लिए। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल स्वाद बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 16-17 के लिए। तो 16-17 के लिए विकास दर कितनी रही है, ये क्वेश्चन है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, 34.14, ठीक है। निम्न में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसमें से हीरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हीरा 98% लगभग एमपी से ही निकलता है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस शहर में है। तो इसमें छिंदवाड़ा ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, आकांक्षा योजना संबंधित है। तो आकांक्षा योजना ऑप्शन ए करेक्ट है इसके लिए। जनजातीय छात्रों की प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिताओं की, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामों की कोचिंग देने से संबंधित आकांक्षा योजना है, ठीक है। इसके बाद अगला है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना जिला जो है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जो जिला है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसकी सहायक नदी और इसके बेसिन में आएगा, तो यमुना बेसिन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जवाहर सागर चंबल नदी की परियोजना है, चंबल नदी करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रमुख फसल, तो गेहूं इसकी प्रमुख फसल है, क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने गेहूं उत्पादन में नंबर 1 स्थान हासिल किया है एमपी में, तो गेहूं इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 18 किस दिनांक को रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा 23 फरवरी 2018, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसके लिए, 23 फरवरी 2018, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसके बाद फरवरी 21 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया। तो म्यांमार इसके लिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला, ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो लुसाने में है इसका मुख्यालय। चलिए, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वोत्तम ओलंपिक पदक जीता है। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे फर्स्ट महिला है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लिया है भारत से। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार। तो विश्वामित्र पुरस्कार है, डी ऑप्शन करेक्ट है। खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो ये जबलपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है। चलिए अगला है,
निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। एक तो उनका जो वो लेखा परीक्षा करे जो भारत संचित निधि से दे हैं, फर्स्ट ये दे रखा है, और दूसरा आपको जो कथन दे रखा है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक को संघ और किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे भंडार और स्टॉक लेखा आदि की जो परीक्षा लेने और बाबत में रिपोर्ट का प्राधिकार है। तो इन्होंने जो हमें दोनों पॉइंट दिए इनमें विचार करने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए ऑप्शन जो बी है, कथन ए और दो दोनों सत्य है, ये वाला इसका करेक्ट आएगा। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है, मतलब दोनों ही नियंत्रण महालेखा परीक्षक जिसे हम के कहते हैं, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके लिए संबंध में दोनों ही पॉइंट करेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगला है अपने सामने, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, तो ये अरविंद पनगड़िया है प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है। देखिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, इसमें करेक्ट आंसर डी रहेगा, राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि राज्यपाल खुद मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है उनकी नियुक्ति करता है। तो समिति में कैसे होगा, तो समिति में ये सब सम्मिलित हैं, राज्यपाल सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील करता है तो कितना समय, तो 90 दिन का समय रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई थी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसके लिए। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक दोस्त मोहम्मद का, ऑप्शन ए करेक्ट है इसके लिए। राजा वीरसिंहदेव की राजधानी कहाँ थी, तो वीरसिंहदेव की राजधानी थी बांधवगढ़, ऑप्शन ए करेक्ट है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, यह किसने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला है, भीमबेटका की खोज किसने की थी, विष्णु वाकणकर, कॉमन क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भीमबेटका की खोज की थी विष्णु वाकणकर ने 57-58 में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो भील सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें हमें मैच करने थे कुछ देश के साथ में, उन्होंने घास के मैदान दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब मैच करते हो तो आप देखिए ध्यान से, स्टेपिज जो है वो रूस का है, प्रेरिस जो है वो USA का है, वेस्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका का है, और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये जो हमें सीरीज मिल रही है जो बिल्कुल इनके सेम टू सेम है, जिससे हमारे लिए कौन सा ऑप्शन जिसे स्टेपिज में थर्ड जा रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो फर्स्ट में ए में थर्ड ऑप्शन, बी में फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट, और सी में मैच हो रहा है सेकेंड, ठीक है, और डी में फोर्थ, तो ये इसके लिए सी करेक्ट है। ठीक है, 3, 1, 2, 4 ये वाला सीरीज करेक्ट रहेगा इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में किस राज्य में सागौन के वन सर्वाधिक है, तो इसके लिए MP को ही टिक करेंगे, मध्य प्रदेश में 20% के लगभग है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए तो यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और ये दे रखा था सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, तो यहाँ पर चंदोई राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, ये मैचिंग नहीं है। चंदोई राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का है, गुजरात में नहीं होगा। ठीक है, चलिए भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, तो खनिज जिसे हम भारत का रूर कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए, और इस तरीके से ए और आर दे रखा है, एक अभिकथन होगा और एक उसका रिस्पॉन्स मतलब कारण हो सकता है। तो ये दोनों आपको यहाँ पर सामने दिख रहे हैं, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, मतलब ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास है, पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो भूरीबाई हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, इन्हें पद्मश्री मिला था। ठीक है, अपनी चित्रकारी के लिए। अगला है आपके पास कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति के लिए। इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है, विदिशा में हुआ था इनका जन्म। चलिए अगला है 750 मेगावाट पावर प्लांट सोलर पावर प्लांट किस जिले में, तो ये रीवा जिले में 250 की 3 इकाइयाँ रीवा जिले में यहाँ पर लगी हुई हैं सोलर प्लांट की, रीवा करेक्ट आंसर इसके लिए। अगला है मिजोरम में स्थित भावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम है नीला पर्वत उद्यान। ठीक है, नीला पर्वत उद्यान करेक्ट आंसर रहेगा। फरवरी 21 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई, तो फरवरी में अगर आप देखिए तो फरवरी में चोरा चोरी शताब्दी समारोह ही आंसर आएगा, क्योंकि फरवरी में ही चोरा चोरी जो घटना हुई थी वो घटित हुई थी, और 21 जो आने वाला वर्ष है 22 में उसे पूरे 1 शताब्दी मतलब 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो चोरा चोरी शताब्दी समारोह करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। मुख्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो उच्चतम न्यायालय के समान सैलरी प्राप्त करता है। दूसरा में उसकी जो कार्यकाल रहता है वो 6 या 65 वर्ष दे रखा है, और तीसरे में दे रखा कि अन्य निर्वाचन आयुक्त जो रहते हैं वो जो अपना त्यागपत्र है वो मुख्य को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तीसरा वाला थोड़ा सा रॉन्ग रहेगा, इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है इसके लिए, तो ऑप्शन ए हमारे लिए करेक्ट रहेगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडल के लिए कौन सा प्रावधान है, तो इसके लिए सूची सेकेंड प्रविष्टि 37 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, तो किस
डेट को किया गया वो डेट दे रखी है उन्होंने, तो करेक्ट आंसर है 1 फरवरी 1994 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 या अधिक राज्यों के अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना हो रही है तो इसके लिए कौन सा सही होगा। एक तो पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट हो के दोनों के बीच में आपसी संबंध करार हो, और दूसरे में दे रखा कि दोनों संसद विधि द्वारा ऐसा किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, दोनों ही सही, ए और बी। चलिए अगला देखते हैं 60, क्वेश्चन नंबर 60। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 118 का 3, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। चलिए राष्ट्रीय कवि बैरागी वास्तविक नाम क्या था उनका, तो इनका वास्तविक नाम नंदराम दास, ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 सागर 9 नारायण और 84 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उज्जैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था, तो राजा भोज के धनपाल नामक कवि ने जैन धर्म को अपनाया था। विश्व पर्यटन स्थल सांची का नाम ये भी है इनमें से, तो काकनाथ बोर्ड कहते हैं उन्हें, तो काकनाम ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए। टाटिया भील का वास्तविक नाम, टाटिया भील का नाम टाटिया वास्तविक था। ठीक है, टाटिया ऑप्शन ए करेक्ट है। जेनेटिक कोड के संबंध में क्वेश्चन पूछ रखा है, यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं और कौन सा सही है, तो उपरोक्त सभी इसके लिए सही आंसर रहेगा, सभी ही जेनेटिक कोड से संबंधित पॉइंट सही रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय विषाणु वायरस, ठीक है, विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो ये पुणे में है, ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है भारत ने, तो इसके लिए करेक्ट आंसर बी रहेगा, नॉर्वे के साथ में। आम की नीलम और अल्फासो के मध्य क्रॉस किस संकर किस्म के फल का विकास करती है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर सी ऑप्शन रत्ना रहेगा, रत्ना जो आम की किस्म है उसका विकास हो रहा है इससे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य, तो माता और शिशु की मृत्यु दर को कम करना महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट है। 19वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश का राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, यह तथ्य किस इतिहासकार का है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मजूमदार और RSN सेन, ऑप्शन ए करेक्ट है। 72 क्वेश्चन अपना 1857 में प्रकाशित एक पेपर में टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने कहा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा WH रसल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसके लिए, रसल। अगला है अपने पास भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करने हुए किसने कहा था, भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य कितने राज्य और संघ क्षेत्र बने थे, इसमें केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो इसका करेक्ट आंसर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, इसके बाद भारतीय रियासत के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों को समाप्त कब कर दिया गया था, तो 1971, डी ऑप्शन करेक्ट है। किस संगठन ने व्योमित्र नामक रोबोट भारतीय रोबोट बनाया, तो व्योमित्र इसरो ने डिजाइन किया है, जो मिशन चंद्रयान के लिए भेजा जाएगा, व्योमित्र इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, गार्टनर के अनुसार ये 4 चरणों में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, व्यवस्थित क्रम में देखना था, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सूचना सहभागिता लेन देन और परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में कौन प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो ग्राफ प्रतिनिधित्व कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है IPv6 प्रोटोकॉल में IP एड्रेस पते को परिभाषित कौन करता है, 128 बिट कर सकता है। ठीक है, 128 बिट मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है वरीयता को एकत्रित करके उपयोगकर्ता हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने वाली विधि कौन सी है, तो सहयोगात्मक फिल्टरिंग, डी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। चलिए अगला 11 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि न्यूनतम किस राज्य की रही है, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि नागालैंड की रही है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश था और न्यूनतम 10 की वृद्धि नागालैंड की थी। उर्वरक उद्योग में कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल नहीं होगा, तो कास्टिक सोडा इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, NaOH। ठीक है, निम्न में से जो सुमेलित नहीं है उसे टिक करना था, ये पर्वत शिखर दे रखे किस क्षेत्र में नहीं है, तो किलिमंजारो तो अफ्रीका में है, माउंट मैकिनले ये भी उत्तर अमेरिका का है, तो है वो भी। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में ही है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। जो एल्ब्रूज है ये एशिया में नहीं है, एल्ब्रूज ठीक है यूरोप का है, तो ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा। चलिए अगला है सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ पर कुछ ये दुग्ध उत्पादन, अन्न उत्पादन, वाणिज्यिक उत्पादन और फसल उत्पादन ऐसे कुछ हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही रहेगा इस पर हमें टिक करना है, ऐसा इन्होंने इस क्वेश्चन में। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। 84 में फर्स्ट आंसर करेक्ट है इसका 3142। ठीक है, 3142 ये करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में पवन ऊर्जा का विकास की संभावना अधिक है, तो तमिलनाडु और गुजरात में सर्वाधिक संभावनाएं हैं। चलिए इसके बाद बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती पर जो मौर्य साम्राज्य की जीत हासिल की थी, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा,
जो बुद्ध घोष की समंत पासादिका है, इसमें इसका वर्णन है। चलिए अगला है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। मुगलकालीन ग्रंथ मासीरे आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये साकी मुस्तैद खां, ये ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा इसके लिए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपनाह ये क्या थे, इनका उल्लेख किसमें किया गया? तो ये जूते थे, एक प्रकार के जूता, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की है। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय ने केवल ब्रह्म समाज की है और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1934 मतलब 1934, बी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो देखिए इसमें अगर ऑप्शन देखें हम संविधान सभा के उपसभापति, तो सबसे फर्स्ट जो हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो बने थे, ऑप्शन सी, ये प्रथम उपसभापति थे संविधान सभा के। उसके बाद वीटी कृष्णमाचारी को बनाया गया था, जिसे ऑप्शन बी दे रखा है हमें। पर यहाँ पर मनोनीत दे रखा है, मनोनीत मतलब जो एग्लो इंडियन होते हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, ये एग्लो इंडियन समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे, तो इन्हें अस्थायी उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के फ्रैंक एंथोनी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्न में से संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की आहूत करने की सूचना से संबंध उचित कौन सा होगा? तो इसमें राष्ट्रपति से आशय करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा इसमें, राष्ट्रपति का आशय। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए किस प्रकार बालकों पर निषेध है? तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा, पूर्ण निषेध है, जोखिमपूर्ण कार्य पूर्ण निषेध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 368 के संबंध में कौन सा तथ्य रहेगा? तो एक तो इन्होंने 24वां संविधान संशोधन दे रखा है और एक 101वां संविधान संशोधन दे रहा है, तो दोनों ही सही है, मतलब सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा, दोनों ही सही है, सी ऑप्शन। 96 में मध्य प्रदेश के राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, अगला है हमारे सामने क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद नहीं रहे पूछा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, मतलब 1 और 2 दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा नहीं रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विधानसभा कार्रवाई की सही क्रम बताइए, सही क्रम क्या आएगा? तो इसमें देखिए सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है, तो 2 ऑप्शन हमें सी पे दिख रहा है, तो सी हमारे लिए करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो नहीं रहे हैं में करेक्ट आंसर आएगा न्यायमूर्ति SK झा नहीं रहे हैं, बाकी सब रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 241 न फर्स्ट, मतलब 241 न फर्स्ट, ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं, कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपके लिए कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप कमेंट करके बताएं आपने कितने गेन किए हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस में क्वेश्चन को लेकर या ऑप्शन को लेकर थोड़ी सी असमंजस है, तो उसे जो PSC की ऑफिशियल साइट पे डिक्लेयर होगा उसी पर फाइनल आंसर की मानी जाएगी। ये संभावित आंसर की के आधार पर मैंने आपको बताए हैं, संभावित आंसर जो हो सकते हैं उनके आधार पर बताएं। फिर भी आप मान के चले 2 या 3 क्वेश्चन इसमें कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन या आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।